हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आज हम लोग जानेंगे एसपीसी के अंदर सीपी एंड सीपीके के बारे में। तो चलिए जानते हैं हम क्या सीपी होता है, क्या सीपीके होता है, क्या उसके फैक्ट्स होते हैं और क्या क्या उसके कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पर एसपीसी वर्क करता है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि सीपी क्या है। सीपी क्या है? कैपेबिलिटी इंडेक्स इसको कहा जाता है, जिसको हम लोग प्रोसेस कैपेबिलिटी के भी नाम से जानते हैं। इसका जो बेसिक फार्मूलाज है मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं या देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो सीपी हमें क्या और बता रहा है उसको समझेंगे। सीपी हमें क्या बोल रहा है कि हमारा जो प्रोसेस है वो कितना बढ़िया तरीके से जो वेरिएबिलिटी है, यानी जो हमें कस्टमर के जो रेफरेंस है या टारगेट है यूएसएल माइनस एलएसएल या जो टॉलरेंस होते हैं उसके बीच में कितने अच्छे तरीके से वो मतलब मैनेज हो पाया है और अच्छे तरीके से वो अपना स्प्रेड या फिर बोल सकते हैं कि वो अपने जो मीट कर रहा है कस्टमर की जो टारगेट है या फिर जो भी उसके रेफरेंसेस हैं उन पर वो कितने अच्छे तरीके से मीट कर पा रहा है, उसी को यहाँ पर सीपी का नाम दिया गया है। और उसके जो वैल्यूज़ होते हैं वो हमें शो करते हैं कि वो क्या किस जगह पर कितना फैला हुआ है। जो सीपी हमें सिर्फ क्या बोलेगा कि वो उसकी जो डाटा का जो स्प्रेड है, मतलब जो भी फैलाव है डाटा का, मतलब वो कितनी लंबी रेंज तक, वो कितनी दूरी तक यूएसएल और एलएसएल के बीच में वो कितना फैला हुआ है, जो कि हमें सीपी के अंदर देखने को मिलता है। सीपी जो है वो लोकेशन की बात नहीं करता है यहाँ पर सीपी हमें सिर्फ बताता है कि जो स्प्रेड क्या है, मतलब जो हमारा प्रोसेस का विड्थ है उसकी फैलाव कितनी है, सिर्फ उसकी बात कर रहा है। हो सकता है आपका यूएसएल और एलएसएल के बीच में जो स्प्रेड होती है इसकी, वो इस साइड भी शिफ्ट हो सकती है, वो इस साइड भी शिफ्ट हो सकती है। तो सिर्फ उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं बताई जा रही है सीपी के अंदर में, वो आपको एक उसके फैलाव के बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो डाटा का रेंज है वो, ये जो रेंज हम ब्लू वाले कर्व की बात कर रहे हैं उसकी रेंज ये और भी फैल सकती है या इधर भी जा सकती है, उसकी बात कर रहे हैं सीपी के अंदर। तो ये इंडेक्स जो हमें किस टाइम पे कैलकुलेट करने में हेल्प मिलता है, जब हमारा जो टॉलरेंस है वो बायलेटरल टॉलरेंस है, मतलब यूएसएल भी दिया हो और एलएसएल भी दिया हो, तभी जा कर के ये हमें सीपी कैलकुलेट करने में हेल्प मिलेगी। तो सीपी का जनरल फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये सारी डिटेल समझाई है, लेकिन यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि यूएसएल माइनस एलएसएल क्या हो गया आपका, जो हमारा यहाँ पर रेंज है, किसका रेंज? स्पेसिफिकेशन विड्थ की बात कर रहे हैं, मतलब जो टॉलरेंस हमें दिया गया है कस्टमर के थ्रू, ठीक है। और जो 6 सिग्मा की बात कर रहा है, 6 सिग्मा हमें क्या बता रहा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा, मतलब जब हम अपने पार्ट को मेज़र करते हैं तो उसमें जो डेविएशंस आते हैं तो वो 3 सिग्मा इधर माइनस, 3 सिग्मा इधर प्लस, तो उसमें जो प्रोसेस की बात हो रही है कि ये जो -3 और +3 जो विड्थ है ये प्रोसेस का विड्थ हो गया। तो इस प्रोसेस के विड्थ को टोटली यहाँ पर रेशियो में, मतलब डिनोमिनेटर में रखा जाता है ताकि इनका कोई वैल्यू और रेशियो निकल पाए, जिससे कि हमें कंपेयर करने में पता चल सके कि हमारे जो एज़ पर जो हमारे कस्टमर को दिया हुआ नंबर्स है या फिर डायमेंशंस है, जो टारगेट दिए गए हैं वो हमें कितने अच्छे ठीक तरीके से फुलफ़िल कर पा रहे हैं, ताकि हमें ओके और पार्ट को आगे सप्लाई देने में हेल्प मिले, ठीक है। आगे समझते हैं हम सीपीके। सीपीके क्या कहता है? सीपीके इज़ ए कैपेबिलिटी इंडेक्स। ये भी एक कैपेबिलिटी इंडेक्स है, लेकिन इसके अंदर एक सिमिलर चेंज है कि ये आपके जो स्प्रेड के साथ साथ में लोकेशन को डिफ़ाइन करता है, मतलब लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में आपको सीपीके हेल्प करेगा। तो सीपीके क्या होता है उसको समझते हैं। सीपीके का फॉर्मूला आपको सिंपली ये होगी कि जो भी वैल्यू इस यूएसएल और एलएसएल में से जो भी नज़दीक में आएगा मीन के, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो भी नज़दीक आएगा, मतलब यूएसएल हो चाहे एलएसएल हो, जो भी वैल्यू मीन के नज़दीक आएगी उसी को हम वहाँ पर सीपीके कंसीडर करेंगे। तो इसको समझेंगे हम अच्छे तरीके से।
उसके बाद हम इसमें समझते हैं कि CPK का क्या कंडीशंस होते हैं, कहाँ पर हम मेजर करते हैं। तो ये क्या है कि इट टेक द प्रोसेस लोकेशन एज वेल एज कैपेबिलिटी इनटू अकाउंट। तो जो चीज़ मैंने आपको बताया ये लोकेशन के साथ साथ आपको कैपेबिलिटी के बारे में भी शो करता है। आगे का पॉइंट क्या है कि CPK जो है वो CP से इक्वल हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये अधिक हो जाएगा तो वो NG में चला जाएगा। ओके, तो NG चला जाएगा तो आपका वहाँ पर जो भी रेंज होगा या फिर लोकेशन होगी वो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जहाँ पर स्पेशल कॉज के थ्रू हम जा कर के उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेंगे ताकि वो स्पेशल कॉज में कंसीडर को हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो CPK और हमें क्या बताता है, यहाँ पर मैंने आपको आगे बता चुका है कि CPK विल बी इक्वल टू CP ओनली इफ़ द प्रोसेस इज सेंटर। अगर CPK जो CP के इक्वल कब हो सकता है, जब हमारा प्रोसेस सेंटर्ड में हो। सेंटर्ड का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, जब हमारा प्रोसेस का जो मीन है, जो इस कर्व का जो मीन है और जो USL और माइनस जो टारगेट हमें दिए गए हैं कस्टमर के थ्रू, उनका जो वैल्यू है, मीन वैल्यू और टारगेट वैल्यू जो इक्वल हो जाएगी तो CPK इज इक्वल टू CP हो जाएगा। तो CPK को कैलकुलेट करने के लिए हमें आपको बताया कि ये जो बेसिक फार्मूला है उसको समझेंगे कि जो पहला है CPU मतलब अपर साइड के टॉलरेंस को मेजर करना, USL माइनस X डबल ग्रैंड बार बोल सकते हैं या डबल बार बोल सकते हैं, और अपॉन 3 सिग्मा। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि USL माइनस ये जो मीन है, ठीक है, USL माइनस मीन, इनके बीच का जो डिफरेंस है उनका रेशियो हो रहा है 3 सिग्मा। इसके बीच का रेशियो निकाला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उस वैल्यू से निकाल करके हमें यहाँ पर इसको निकाल लिए। फिर इसी तरह CPL निकालेंगे, मतलब लोअर साइड वाले, मतलब लोअर जो स्पेसिफिकेशन उसके, इसमें क्या हो जाएगा, मीन माइनस LSL अपॉन 3 सिग्मा। मीन वैल्यू आपकी ये हो गई माइनस LSL वैल्यू ये हो गई, इनका डिफरेंस, और उसके बाद जो है हमारा वो माइनस व साइड में जो आती है 3 सिग्मा, उसको यहाँ पर कैलकुलेट करा जाएगा। तो यहाँ पे CPK हमें क्या समझाया अभी तक कि डिस्टेंस फ्रॉम द मीन टू नियरेस्ट स्पेसिफिकेशन लिमिट। पहला अपॉन रेशियो क्या है इसका, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन टू द नियरेस्ट स्पेसिफिकेशन लिमिट, मतलब जो भी सबसे नज़दीकी पाया जाएगा, मीन से जो दूरी सबसे नज़दीक होगी उसको यहाँ पर ऊपर में रखा जाएगा, चाहे वो LSL साइड में होगा चाहे वो USL साइड में होगा। और अपॉन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन टू द प्रोसेस एज, मतलब जो प्रोसेस का जो कंट्रोल होगा, यहाँ पर लाइन होगी UCL और LCL जिसको हम बोलते हैं, उसका जो रेशियो होगा वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसको हम यहाँ पे CPK का नाम देंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, CPK हमें स्प्रेड के साथ साथ लोकेशन को डिफ़ाइन करता है। आगे समझेंगे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू कि CPK में किस तरीके से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे पाऊँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको मोटा मोटा ले लिया स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी वैल्यू यहाँ पर आया उसको मैंने निकाल दिए। ये सारे एग्जाम्पशन बेस्ड है, तो आप इसको उतना सीरियसली मत लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर CPK कहाँ लाई करता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें सपोज मान लीजिए कि 0.0725 निकल गया। हमें कस्टमर ने USL और LSL की वैल्यू दे रखी है 0.9 और 0.5, तो हमें CP निकालनी है, तो इसकी फार्मूला हम पुट कर देंगे। तो CP निकल के आ रहा है हमारा 0.92। 0.92 क्या शो कर रहा है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। 0.92 हमें क्या कर रहा है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में फार्मूला हमारा क्या, USL माइनस LSL। USL माइनस LSL मतलब ये जो रेंज आ रही है आपकी पूरी की पूरी रेंज एक कस्टमर की दी हुई रेंज है, अपॉन 6 सिग्मा। अपॉन 6 सिग्मा क्या कह रहा है, ये जो हमारा प्रोसेस का जो स्लोप है, प्रोसेस का जो विड्थ है, ये पूरा का पूरा 6 सिग्मा हो रहा है यहाँ से यहाँ तक।
तो इनका जो अनुपात है वो हमें 0.92 दे रहा है, मतलब जितना भी हमें कस्टमर ने टारगेट दिया है उसका हम 0.92 हम उसको मीट कर पा रहे हैं, उसकी वैल्यू निकाल पा रहे हैं। सपोज़ आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि ये मान लीजिए 100% का एरिया है हमारा USL माइनस LSL, और उसमें हमने यहाँ पर 92% एरिया पे कवर कर लिया, मतलब 92% हम वहाँ पर प्रोसेस हमारा अच्छा चल रहा है, उस 92% हम उसके कवर कर रहे हैं जो कि हमारे कस्टमर के दिए हुए रेंज के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आगे हम यहाँ पे समझते हैं कि CPK कैसे निकालते हैं। तो CPK निकालने के लिए हमें दो फार्मूलाज होते हैं जो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के होते हैं। तो जो फार्मूलाज आपको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहा होगा सेम पुट कर दिया मैंने। USL की वैल्यूज़ यहाँ से ले ली और x बार ग्रैंड जो है वो हमने एक जो मीन निकल रही होगी पहले हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, और इस तरीके से कैलकुलेट करके हमारे दो वैल्यूज़ आए। CPK अपर में आ रहा है 0.743, CPK लोअर साइड में आ रहा है 1.093। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि जो लो वैल्यू होगा वो हमारा CPK होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि CPK का जो कंडीशन है हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो हमारे सबसे नियर अबाउट जो मीन के होगी हम उसको CPK कंसीडर करेंगे और उसको डिफ़ाइन करेंगे। तो मीन के नज़दीक की वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 0.743। वो कैसे पता चला मुझे कि यहाँ पे जो मीन की नज़दीक की वैल्यू क्या है, ये मीन और ये डिफरेंस x बार माइनस USL की जो वैल्यू आ रही है, ये जो रेशियो है और उनका जो प्रोसेस का जो रेशियो है वो 0.73 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए समझ में आएगा कि 0.743 कहाँ पर लाई कर रही है। इसके जो डिस्टेंस है वो 0.743 है USL से x बार के बीच की दूरी। ठीक है, तो CPK हमारा ये हो जाएगा और CPK लोअर साइड में हमारा क्या हो जाएगा 1.093, जो कि आपको जो लार्जर है। तो हमारे लिए CPK की वैल्यू यहाँ पर 0.743 शो कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को CPK समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो CPK का 1.3 और 1.67 की जो वैल्यूज़ होती है उसको किस तरीके से समझेंगे। सो प्लीज़ गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।